आपने एक डीएम साहब को एक पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि आप जो है सत्याग्रह फिर से पुनः दोबारा करने वाले हैं, आमरण अनशन करने वाले, कारण क्या है सर? मैं माननीय और पूज्य योगी जी को भी खत लिखा हूँ, उसकी कापी डीएम साहब को दिया हूँ और पुनः एक खत लिखा हूँ, दोनों लोगों को एक दूसरे को प्रतिलिपि दिया हूँ। आज पुनः 12 बजे एक पत्र लिखा हूँ, कलेक्टर साहब को लिखा हूँ और ये मांग किया हूँ कि सत्येंद्र के ऊपर, सत्येंद्र जो सी न्यूज़ के एडिटर हैं गोरखपुर के, उनके ऊपर गैंगस्टर परसों लगा दिया गया है। एक निष्पक्ष और स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू पत्रकारिता करने वाले एक बेहतरीन पढ़े लिखे पत्रकार के ऊपर गैंगस्टर लगाने का क्या मतलब है और कौन सा गैंगस्टर का उनका इतिहास है। मैं तो ये जान रहा हूँ कि एक मक्खी भी के साथ भी रहने का उनका इतिहास गोरखपुर में नहीं मिलेगा। उनको जानने वाले पत्रकार हैं, अधिकारी लोग हैं, पत्रकार हैं और कुछ बुद्धिजीवी हैं और उनके वीडियोज़ देखे जाएं, उनके अतीत देखे जाएं, उनके ऊपर गैंगस्टर लगा के और कितना उनके ऊपर गैंगस्टर लगा के अमनुष्यता की सीमा को लांघ दिया गया। उनकी विकलांग पत्नी है, कमर से खड़ी नहीं हो पाती, एक ही संतान है, बेटी है 18 साल की जो घर में है, सब रो रहे हैं। और ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने लिखा है कलेक्टर साहब को और कप्तान साहब से भी आग्रह किया है इस लिख के कि आप इसको वापस लीजिए। और योगी जी से मैं कहता हूँ, पूज्य योगी जी से, कि ये योग की नगरी है, ये गोरखनाथ की नगरी है। ऐसे इस तरीके से आप मुकदमा लगा के किसी पत्रकार को एविडेंस हो तो आप बताइए। एविडेंस कह तो रहा हूँ कि एक गैंगस्टर तो दूर की बात है, किसी अपराधी के साथ खड़ा होने का उनका प्रमाण नहीं है वो किसी के साथ। आप इस तरीके से गैंगस्टर लगा रहे हैं, इस गैंगस्टर को ख़त्म करिए। नहीं ख़त्म करेंगे तो मैं आमरण अनशन करूँगा, उनके परिवार के साथ करूँगा, सत्य सामने आ जाएगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इस पूरी कार्रवाई को, गैंगस्टर का जो कार्रवाई हुआ है, और कप्तान साहब से कहता हूं कि जो रिपोर्ट है, आपकी फीडबैक आपने तैयार किया है, उसको रिव्यू करिए अपने फीडबैक को। कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। न्यायालय अपने ही निर्णय को बदल देता है, आप क्यों नहीं बदल सकते? कोई मिस्टेक हुआ है तो बदलिए। नहीं मैंने यहाँ तक कहा कि आप मजिस्ट्रियल और न्यायिक जांच करा लीजिए और सत्येंद्र के विरुद्ध कोई भी एविडेंस मिलता है तो उनको जेल ले जाइए। यदि उनके विरुद्ध कोई आपके पास मामला मिलता है तो मैं जेल चलने को तैयार हूँ, लेकिन सत्येंद्र को पहले निष्पक्ष जांच करके तब उनके ऊपर गैंगस्टर लगाइए और अभी गैंगस्टर की जो कार्रवाई है उनके ऊपर से वेव किया जाए, ख़त्म किया जाए।